राधे राधे दोस्तों, आज आप सभी को बताने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि के बारे में। यह शिवरात्रि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए उपाय सभी फलदायी हो जाते हैं और जीवन में अपार सुख समृद्धि लाते हैं। अगर आप इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं और कुछ खास चीज़ों का सेवन करते हैं और शिवलिंग पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन वैभव खुशियों की वर्षा होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि की शुभ तिथि क्या है और पूजन का सही मुहूर्त क्या है। इस दिन किए जाने वाले खास उपाय, गुप्त चीजों जो शिवलिंग से लानी चाहिए। महाशिवरात्रि पर गौ माता को खिलाने के लिए सबसे शुभ चीज कौन सी है और किन किन राशियों को इस बार विशेष लाभ होगा। महाशिवरात्रि पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप यह वीडियो को अंत तक देखते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। महाशिवरात्रि का महत्व और शुभ तिथि। हर साल महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 26 फरवरी को है और व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 फरवरी को होगा। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना गया है और इसे अत्यंत शुभ एवं पुण्यदायी फल माना गया है। पूजन के लिए सबसे शुभ समय शास्त्रों के अनुसार इस दिन 4 पहरों में रात्रि पूजन करने का विधान बताया गया है। प्रत्येक पहर की पूजा से अलग अलग लाभ मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथम पहर शाम 6:30 से रात 9:34 तक रहेगा और द्वितीय पहर रात 9:34 से लेकर 12:49 तक रहेगा। तृतीया पहर रात 12:49 से लेकर सुबह 3:45 तक रहेगा। चतुर्थ पहर सुबह 3:45 से लेकर 6:30 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर बनने वाले दुर्लभ संयोग। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहे हैं जो इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं। एक त्रिग योग और दूसरा सूर्य, चंद्रमा और शनि एक साथ आने से यह विशेष योग बन रहा है और दूसरा सिद्ध योग। इस योग के लिए किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। इस योग में किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। नंबर 3 अमृत सिद्ध योग। इस योग में की गई पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। महाशिवरात्रि पर यह विशेष उपाय करके एक शिवलिंग से गुप्त चीज जरूर ले आए। महाशिवरात्रि की रात जब आप शिवलिंग पर अभिषेक करें तो पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र या धतूरा अपने साथ घर ले आएं और इसे अपने पर्स या तिजोरी में रख दें। इससे धन और समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ और आटे से बनी रोटी या हलवा खिलाना चाहिए। अत्यंत शुभ माना गया है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है और पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर 3 यह चीज घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया रुद्राक्ष या भस्म घर लाकर मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। इसको मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी से दीपक जलाएं और उसमें केसर डालें तो घर में धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं आती है। महाशिवरात्रि पर भूलकर भी नहीं करने चाहिए यह कार्य।
नंबर 1, शंख से शिवलिंग पर अभिषेक भूलकर भी ना करें। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया था, इसलिए शिवलिंग पर अभिषेक करना वर्जित माना गया है। नंबर 2, दिन में ना सोएं और दिन भर उपवास रखें और भक्तों को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। नंबर 3, इस प्रकार से परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना वर्जित माना गया है। हमेशा शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पीछे हट जाना चाहिए। नंबर 4, तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज या नॉनवेज का सेवन वर्जित माना गया है। इसके बजाय फलाहार करें व सात्विक भोजन ग्रहण करें। शिवलिंग का सही अभिषेक कैसे करें, आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। अगर यह न हो सके तो सिर्फ गंगा जल या शुद्ध जल से ही अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन इसे चढ़ाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र कभी भी टूटा फूटा, कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां पूर्ण रूप से होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर एक ही बेलपत्र चढ़ाने का महत्व 3 पत्तियों से ही पूरा होता है। अगर आपको 3 से अधिक पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। बेलपत्र की चिकनी सत शिवलिंग की ओर रखनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण और लिंग पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय सोमसूत्र जल प्रवाह को लागना नहीं चाहिए। यदि परिक्रमा करते समय आप इसे पार कर लेते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए केवल आधी परिक्रमा करने का ही विधान बताया गया है, जिसे चंद्रक परिक्रमा कहा गया है। यह परिक्रमा शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है और इससे व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर किन चीज़ों को चढ़ाना वर्जित है, आइए जानते हैं। शिव पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि कुछ चीज़ें भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे हल्दी शिवलिंग पुरुष तत्व का है और हल्दी स्त्री तत्व का है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध माना गया है। सिंदूर और रोली यह भी स्त्री तत्व से ही जुड़ी है, स्त्री तत्व से ही जुड़ी चीजें हैं, इसलिए इन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी माता शिवलिंग को अर्पित नहीं की जाती, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। केतकी, कनेल और कमल के फूल, यह फूल भी शिव पूजा के लिए वर्जित बताए गए हैं। इनकी जगह आप बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ा सकते हैं। टूटे हुए चावल, अक्षत्र पूजा में अटूट चावल का प्रयोग शुभ होता है। टूटे हुए चावल को अधूरा माना गया है और इसे शिवलिंग की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीज़ों का घर पर लाना धन संपत्ति में वृद्धि होती है और हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। आइए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और शिव पुराण के अनुसार इस दिन यदि कुछ शुभ चीज़ों को अपने घर लाया जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले नंदी की प्रतिमा घर पर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन नंदी की मूर्ति, सबसे पहले नंदी की प्रतिमा घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन नंदी की मूर्ति चांदी या पीतल या पंचधातु में खरीदकर घर लाने से
आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। इसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है और धन में कभी भी कमी नहीं होती। नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त हैं, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। महाशिवरात्रि के दिन यदि ये चीज़ें सही विधि से लाई जाएं और पूरी श्रद्धा से भगवान शंकर की आराधना की जाए तो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ ही जाती है और सभी तरह के आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर लाना बेहद शुभ माना गया है। इसे स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माना गया है और यह सुख, शांति, आयोग और समृद्धि का प्रतीक है। अगर इस रुद्राक्ष को सही विधि से भगवान शिव के मंत्रों द्वारा सिद्ध करके घर में स्थापित किया जाए तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और हर तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी तरह घर में शिवलिंग स्थापित करना भी बहुत शुभ माना गया है। अगर पारद शिवलिंग या किसी भी यंत्र से निर्मित शिवलिंग को घर में लाकर विधि पूर्वक स्थापित किया जाए तो यह वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृदोष को समाप्त करने में मदद करता है। इससे घर में सुख, शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। महाशिवरात्रि के इस विशेष दिन पर शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र लाकर भगवान शिव को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में बेलपत्र रखने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। माना जाता है कि भगवान शंकर को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि की रात एक खास उपाय करने से अपार धन संपदा प्राप्त हो सकती है। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देवता ने अपने पूर्व जन्म में शिवलिंग के पास रात में दीपक जलाया था, जिसके फलस्वरूप वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार यदि इस पवित्र रात में शिवलिंग के पास दीपक जलाया जाए तो धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं तो इस दिन घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें और प्रतिदिन उसका जल अभिषेक करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन वैभव का वास होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से व्यापार, नौकरी और जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। इस दिन बहुत लाभकारी माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन हनुमान चालीसा पढ़ने से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यदि वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं तो इस दिन किसी सुहागिन महिला को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम और अन्य सुहाग सामग्री दान करें। इससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस शुभ अवसर पर गरीबों को अन्न और धन का दान करना चाहिए। अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन गरीबों को भोजन कराने और धन दान करने से पुराने पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को अच्छा पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है।
महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। यदि इस दिन विशेष दान और पूजा विधियों का पालन किया जाए तो इसका फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के नीचे खीर और घी का दान करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा मिलती है और जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। यह उपाय करने से सभी कार्यों में सफलता मिल जाती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और हर प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और आगे बताने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव के आशीर्वाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। इससे हर लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे और वे भी महाशिवरात्रि के पावन दिन का पूरा लाभ उठा सके। माता गाय को खिलाने का विशेष उपाय महाशिवरात्रि के दिन गौ माता की सेवा करनी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। इस दिन शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच आपको गुड़ और ताज़ा रोटी लेकर गौ माता को खिलाना चाहिए। यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए बल्कि उसी दिन बनी हुई और गर्म होनी चाहिए। रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखें और उसके साथ एक तुलसी पत्ता रखें। इसके बाद श्रद्धा भाव गौ माता को खिलाएं। इस उपाय को करने से गौ माता का आशीर्वाद मिलता है और जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इससे आर्थिक उन्नति, सुख समृद्धि और पारिवारिक शांति बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज़ें अवश्य खानी चाहिए, आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन थोड़ी सी भांग का सेवन करना शिव भक्तों के लिए विशेष फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन हल्की मात्रा में भांग खाता है वह भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इसे एक छोटे गेहूं के दाने के समान मात्रा में ही खाना चाहिए, लेकिन इसे अधिक मात्रा में ना लें क्योंकि इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। यह उपाय करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास चीज़ों का दान करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन किए गए दान कई गुना बढ़कर फल देता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन जल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। अगर किसी ज़रूरतमंद को शुद्ध जल पिलाया जाए तो पितृदोष समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जल दान से शिवजी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में शांति बनी रहती है। गाय के कच्चे दूध का दान भी बहुत ही शुभ माना गया है। अगर इस दूध को शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है और मन को शांति मिलती है। यदि इस दूध का दान किसी ज़रूरतमंद को कर दिया जाए तो चंद्रमा मजबूत हो जाता है और मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन घी का दान करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और बुद्धि व ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। खास तौर पर गाय के दूध से बने शुद्ध देसी घी का ही दान करना आर्थिक समस्याओं से दूरी होती है और जीवन में स्थिरता आती है। यह उपाय व्यक्ति के भाग्य को भी मजबूत बनाता है। अगर किसी की कुंडली में शनि दोष है तो इस दिन काले तिल का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है और शनिदेव का भी प्रभाव शांत हो जाता है क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के शिष्य हैं। इसलिए तिल का दान करने से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गरीबों को वस्त्र देने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है।
यह दान व्यक्ति के जीवन में स्थायी खुशहाली लाने वाला माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन एक और खास उपाय किया जा सकता है। अगर शिवलिंग से एक बेलपत्र उठाकर घर लाया जाए और इसे अपने धन स्थान पर रख दिया जाए या तिजोरी, पर्स या अलमारी में रख दिया जाए तो यह अत्यंत चमत्कारी फल देता है। इससे धन की वृद्धि होती है और घर में बरकत बनी रहती है। यह उपाय भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका माना गया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो